नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां दिखेंगी खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा नेता जीतू चौधरी की घर के बाहर गोलियां बरसाकर की गई हत्या। पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद की आशंका। आपको बता दें, जानकारी मिली है कि बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर के बाहर उन पर 5 गोलियां दागी। एक गोली उनके सिर में लगी। घायल जीतू को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद की आशंका जताई है। खबर विस्तार से। भाजपा के जिला मंत्री जीतू चौधरी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब जीतू चौधरी 40 वर्षीय मयूर विहार फेज 3 स्थित अपने आवास से बाहर आ रहे थे। बताया गया कि आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जानकारी मिली है कि बाइक सवार 2 हमलावरों ने घर के बाहर उन पर 5 गोलियां दागी। एक उनके सिर में लगी। घायल जीतू को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद की आशंका लग रही है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में लगी हुई है और हमलावरों की पहचान करने में भी जुट गई है। जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि घटना बुधवार रात 8:15 बजे की बताई जा रही। मूलतः गांव निवासी बाली बागपत यूपी के रहने वाले जीतू अपनी पत्नी और 15 और 11 साल के 2 बेटों के साथ मयूर विहार फेज 3 पॉकेट C1 में रहते थे। परिवार में 2 भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी साथ रहते थे। उनका कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। वह भाजपा के जिला संगठन में महामंत्री थे। बुधवार रात करीब 8:15 बजे वह घर पर मौजूद थे। इसी दौरान बाइक से 2 हमलावर आए और बातचीत के लिए उन्हें घर से बाहर बुलाया। कुछ देर बात करने के बाद हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उन पर 5 गोली चलाई, जिनमें से एक सिर में और दूसरी पेट में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। छानबीन करने के दौरान पुलिस को मौके से कई खोखे भी मिले। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई है। पुलिस हत्या का खुलासा जल्द ही करेगी और सभी पहलुओं की जांच भी कर रही है। हादसे को लेकर बीजेपी के मनोज कुमार ने कहा, जीतू की हत्या बहुत ही दुखद है। दिल्ली भाजपा के मुखिया आदेश कुमार गुप्ता भी यहां अस्पताल आए थे। MLC होने के बाद बॉडी को शिफ्ट किया जाएगा। सवेरे PM होगा। इसके बाद 100 परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। पति को छोड़ यह किसके साथ रोमांस कर रही प्रियंका चोपड़ा। एक दूसरे की बाहों में मदहोश दिखे दोनों। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बॉलीवुड से ज़्यादा हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिव हैं। उनके पास फिलहाल किसी भी बॉलीवुड का फिल्म का ऑफर नहीं है, लेकिन उनकी झोली में कई हॉलीवुड फिल्में हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी का पहला लुक शेयर किया। सामने आई फोटो में प्रियंका अपने को
स्टार सैम ह्यूगन के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो में दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले रखा है और दोनों काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। फोटो में दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। पीसी ने ट्वीट कर फोटो शेयर कर बताया कि फिल्म कब रिलीज होगी। उन्होंने फास्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी, 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। वहीं सैम ने पीसी के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा, इस फिल्म में प्रियंका काफ़ी शानदार हैं। बदल गया प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का टाइटल। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की फिल्म इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी का टाइटल पहले कुछ और था और इससे पहले फिल्म का नाम टेक्ट फॉर यू था। फिल्म में फेमस सिंगर सेलिन डायोन भी हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि फिल्म का सेलिन के एक पॉपुलर गाने पर रखा गया। सेलिन ने भी ट्वीट के जरिए फिल्म और प्रियंका को लेकर बातें शेयर की। उन्होंने लिखा, अमेजिंग प्रियंका चोपड़ा, और अब विश्वसनीय फिल्म का प्रीमियर 10 फरवरी 2023 को होगा। बता दें कि फिल्म में स्टीव ओरम, ओमिड जलीली, रसेल टोबी, आर्टिव केन, सेलिया इमरी, सोफिया वर्करले और लीडिया वेस्ट भी हैं। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जिम स्टाउस हैं। वहीं बात प्रियंका के वर्क फ्रंट की करें तो उनके पास इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी के अलावा सिटाडेल और एंडिंग थिंग्स जैसी फिल्में भी हैं। वैसे उन्हें फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा भी ऑफर हुई थी, लेकिन रिपोर्ट की माने तो मां बनने के बाद उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, हो जाओ सावधान। मुंबई में 72 स्थानों पर हो सकता है लैंडस्लाइड। मानसून में 22 दिन रहेगा समुद्र से खतरा। आपको बता दें कि बीएमसी ने इस बार मानसून से पहले उन स्थानों की पहचान की है जहां लैंड स्लाइड की घटना हो सकती है। मुंबई में ऐसे 72 स्थान हैं जहां लैंड स्लाइड हो सकता है। इसमें चेंबूर, घाट कपोर, कुर्ला, मलबार हिल, विकोली, जोगेश्वरी, गोरेगांव और मराड़ जैसे पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं जहां लैंड स्लाइड की आशंका व्यक्त की गई है। मुंबई में पिछले साल मानसून में चेंबूर में लैंड स्लाइड की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। उस घटना से सबक लेते हुए बीएमसी ने इस बार मानसून से पहले उन स्थानों की पहचान कर ली है जहां लैंड स्लाइड की घटना हो सकती है। मुंबई में ऐसे 72 स्थान हैं जहां लैंड स्लाइड हो सकता है। इसमें चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला, मलबार हिल, विक्रोली, जोगेश्वरी, गोरेगांव और मराड़ जैसे पहाड़ी इलाके शामिल हैं जहां लैंड स्लाइड की आशंका व्यक्त की गई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि जिन 72 स्थानों की पहचान की गई है उनमें 47 स्थानों पर प्रमुखता से सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। उसके बाद 25 स्थानों पर भी सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर ने मुंबई शहर में 15, पूर्व उपनगर में 285 और पश्चिम उपनगर में 271 एरिया को भूस्खलन के लिए जोखिमपूर्ण बताया है। महाड़ा ने शहर में 20, पश्चिमी उपनगर में 229 और पूर्वी उपनगर में
पूर्वी उपनगर में 444 स्थानों को चिन्हित किया है। इसके बाद 72 को प्रमुखता से चुना गया है, जहां सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यूपी में नए पैटर्न से होगी बोर्ड परीक्षा। सीएम के समक्ष किया गया योजनाओं का प्रस्तुतिकरण। आपको बता दें, परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पी दिया जाएगा, जिसका उत्तर OMR सीट पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी यह पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होगी। परीक्षा में एक प्रश्न पर बहुविकल्पी दिया जाएगा, जिसका उत्तर OMR सीट पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी यह पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बुधवार को बेसिक, मध्यावधि एवं उच्च शिक्षा और खेल विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। आगामी 5 वर्ष में सभी ब्लॉकों में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुतिकरण में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। प्राधिकरण के जरिए 5 वर्ष में विद्यालयों का मूल्यांकन एवं सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज जगन्मुख शिक्षा के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। 2 वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा। एकीकृत डाटा प्रबंधन प्रणाली लागू किया जाएगा। संस्कृत को तत्कालीन के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। संस्कृत की पारंपरिक विद्या, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्चक और पुरोहित तैयार करने की दिशा में कार्यवाही तेज की जाएगी। सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। आगामी 100 दिनों में राज्य के विद्यालयों में वाईफाई की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सभी विद्यालयों की वेबसाइट बनाई जाएगी। सभी विद्यार्थियों की ईमेल आईडी बनाई जाएगी और राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की जाएगी। कैरियर काउंसलिंग पोर्टल पंख का विकास किया जाएगा। विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणी और ई-लाइब्रेरी पोर्टल का विकास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही कानपुर से। वरुण धवन ने चलाई बुलेट तो कटा चालान। किरकिरी होने पर पुलिस ने मानी गलती। कानपुर में वरुण धवन की फिल्म बवाल की शूटिंग चल रही है। इस दौरान पी रोड पर एक सीन फिल्माया गया जिसमें वरुण बुलेट चलाते नजर आ रहे थे। वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। 16 अप्रैल को ट्रैफिक पुलिस ने आंख बंद कर नंबर के आधार पर 2 ऑनलाइन चालान कर दिए। खबर विस्तार से। फजीहत के बाद आखिरकार ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अपनी गलती मान ली। वरुण धवन की पहली
फिल्म कानपुर में जो बन रही है इसमें बाइक का चालान निरस्त कर दिया गया। एक अखबार ने चालान काटने पर सवाल खड़े किए थे क्योंकि बगैर हेलमेट बाइक चलाना ही फिल्म के सीन का हिस्सा था। अब जाकर ट्रैफिक पुलिस को सुध आई। दरअसल पिछले सप्ताह से शहर में वरुण धवन की फिल्म बवाल की शूटिंग चल रही है। इस दौरान पी रोड पर एक सीन फिल्माया गया जिसमें वरुण बुलेट चलाते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर हुए वायरल। 16 अप्रैल को ट्रैफिक पुलिस ने आंख बंद कर नंबर के आधार पर 2 ऑनलाइन चालान कर दिए। तब एक अखबार ने इस पर सवाल खड़े किए थे कि ये ट्रैफिक पुलिस का पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि बिना हेलमेट के बाइक चलाने का सीन शूट किया जाना था। इस पर चालान कैसे हो सकता है? तब अफसर ट्रैफिक नियमों की दुहाई दे रहे थे, मगर अब 4 दिन बाद ट्रैफिक पुलिस ने गलती सुधार कर ली है, चालान निरस्त कर दिया गया है। ट्वीट कर वरुण ने भी ली चुटकी। सोशल मीडिया पर यह पूरा प्रकरण तेजी से वायरल हुआ। हर कोई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस की खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद वरुण धवन ने भी मंगलवार को बुलेट चलाते हुए बिना हेलमेट की 2 तस्वीरें पोस्ट कर चुटकी ली। साथ ही लिखा, क्या बवाल करते हो, हमारी फोटो लीक कर दी, लव यू कानपुर, चलो हम भी डाल देते हैं। जिसके बाद पुलिस की नींद टूटी। सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऐसे वीडियो व फोटो जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके चालान किए जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ, मगर बाद में जांच की गई तो पता चला कि फिल्म की शूटिंग के ये दृश्य थे। शूटिंग की परमिशन भी है, जिसके बाद चालान निरस्त कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। अघोषित बिजली कटौती से आम जनमानस परेशान। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही साथ बिजली कटौती ने लोगों को परेशान करके रखा है। लोग ट्रिपिंग और अघोषित कटौती से परेशान हैं। सोमवार रात कब्बा खेड़ा उपकेंद्र से जुड़े कई मोहल्लों में रात भर बिजली नहीं आई। वहीं हाल ग्रामीण क्षेत्रों का भी रहा। लोगों ने फोन मिलाया, लेकिन कब्बा खेड़ा उपकेंद्र में कर्मी सोते रहे, अधिकारी भी नहीं मिले। सोमवार रात 8 बजे कब्बा खेड़ा उपकेंद्र में फाल्ट से 6 फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कृष्णापुरम और सिविल लाइन में जम्फर टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। किशोरी खेड़ा कृष्णापुरम सिविल लाइन मध्य के लोगों को सारी रात बिना बिजली के ही गुजारनी पड़ी। फ़ोन रिसीव न होने और स्विच ऑफ होने पर रात में कुछ लोग उपकेंद्र पहुंचे तो वहां पर कर्मी सोते मिले। इसी तरह बिछिया नवाबगंज 16 गांव में बिजली आपूर्ति ठप रही। शुक्लागंज में भी बिजली का यही हाल रहा, आती जाती रही। लाइन में फॉल्ट होने पर उसे तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। शिकायत के बाद भी फॉल्ट को ठीक नहीं किया गया तो इस पर कार्रवाई होगी। उपकेंद्रों का दिन व रात में औचक निरीक्षण किया जाएगा। एससी शर्मा अशासी अभियंता विद्युत। एक सप्ताह में 200 मजरों की बिजली आपूर्ति ध्वस्त। सोनिका बिछिया पावर हाउस से संबंध जंगवा तौरा बिछिया फीडर से जुड़े 2 दर्जन व सोनिक पावर हाउस से संबंध चमरौली प्रथम व द्वितीय फीडर से जुड़े गांवों में एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था ध्वस्त है और हर जरगांव, चांदपुर, पडरी कला, पडरी खुर्द, निवरना, तौरा, मोहद्दी नगर, मेहता, सराय कटियान, तारगांव,
सहित 200 गांवों में 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। विनोद कुमार, अशोक कुमार पंडित, सतीश चंद्र, रामरतन मिश्रा, आशु सिंह व शाह अली ने बताया कि दिन में आपूर्ति के दौरान हर आधे घंटे में कटौती होती रहती है। इसी तरह बांगरमऊ और सफीपुर, फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में यही हाल है। जवाहर नवोदय विद्यालय काली मिट्टी से मिली जानकारी के अनुसार अघोषित बिजली कटौती से छात्र और छात्राओं का बुरा हाल। छात्र छात्राएं रात में पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, जिससे उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अघोषित विद्युत कटौती से जहां नागरिकों की रातों की नींद हराम हो रही है, वहीं विद्युत चालित सरकारी अथवा निजी नलकूपों से संबंध खेतों में खड़ी जायद फसल सिंचाई के अभाव में सूख रही है। किसानों और नागरिकों ने जिला प्रशासन से खासकर रात्रि के समय विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग उठाई है। बांगरमऊ फतेहपुर चौरासी नगर स्थित विद्युत उप केंद्रों द्वारा बीते करीब एक हफ्ते से खासकर रात के समय अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। बांगरमऊ नगर के पटरी दुकानदार घनश्याम के अनुसार वह प्रातः से सायं तक तो परिवार का पेट भरने के लिए दुकान पर जमा रहता है, जबकि देर रात थके मांदे घर वापस पहुंचने पर आराम करने का मन करता है, लेकिन विद्युत आपूर्ति ठप होने से जहरीले मच्छर रात की नींद हराम कर देते हैं। यदि विद्युत कटौती जारी रही तो रोजमर्रा कमाने खाने वाले रेहड़ी व पटरी दुकानदार तथा मजदूर गंभीर बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। उच्च ग्राम शिवपुरी निवासी किसान राकेश कुमार और ग्राम चाहलाहा के कैलाश यादव ने बताया कि उनके खेत में मक्का और मूंगफली की जायद फसल लहलहा रही है। फसल की बढ़ोतरी भी बहुत अच्छी चल रही है, किंतु तेज हवा के झोंकों और कड़ाके की धूप के चलते दिन के समय सिंचाई करने से फसल बर्बाद हो सकती है, जबकि रात के समय विद्युत कटौती के चलते फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में दोनों जायद फसलों के सूख कर बर्बाद हो जाने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य शिव कुमार तिवारी ने जिला अधिकारी से खासकर रात्रि के दौरान आबाद विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। मेले में कलाकारों ने दिखाए करतब। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री रोकड़िया हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर 5 दिवसीय मेला जारी है। मेले में रोजाना विभिन्न आयोजनों का कार्यक्रम होता है। मेले में कई गांवों से ग्रामीण रोजाना पहुंच रहे हैं, वहीं शहर के लोग भी पीछे नहीं हैं। यहां रात को रोजाना अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इस मेले में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यह मेला 15 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो मंगलवार तक आयोजित किया जाएगा। इस दिन भंडारे का भी आयोजन होगा या अखंड रामायण पाठ के आयोजन भी हो रहे हैं। इसके साथ ही हवन और पूजा महाआरती भी की जा रही है। मेले में रविवार रात को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के कलाकार एवं कॉमेडी कलाकार ममता एवं सुंदर द्वारा एक से एक प्रस्तुतियां दी, जिसमें जीवंत झांकियां सजाई गईं जो आकर्षक का केंद्र बनी रही। वहीं मंगलवार राम को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मंगलवार शाम को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। यह जानकारी श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भंवरलाल व्यास ने दी है। कवि सम्मेलन में पढ़ी जाएंगी रचनाएं। हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित मेले में रविवार रात को कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश समेत कई राज्यों से आए कवियों द्वारा रचनाएं पढ़ी गईं। नैनीताल से कवित्री गौरी मिश्रा ने मां सरस्वती की आराधना ने कवि सम्मेलन की शुरुआत की।
कनघट्टी से कवि रामू हटीला ने अपने मालवी हास्य द्वारा लोगों को खूब हंसाया। उन्होंने अगर यह चैटिंग भाई के साथ हो जाएगी, अगर मैचिंग सास के साथ हो जाएगी और या सेटिंग माँ बाप के साथ हो जाएगी तो उस घर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रचनाएं पढ़ी। इंदौर के अख्तर हिंदुस्तानी ने शायरियाँ प्रस्तुत की। दलोट के कवि लोकेश भट्ट ने कन्या भ्रूण हत्या पर मार्मिक कविता सुनाई। मार्मिक कविता सुनाते हुए सतयुग में सावित्री वन स्वर्गलोक से स्वामी को ले आती। त्रेता में बेदही वनवास की वेदना वसुंधरा में समा जाती। द्वापर में द्रौपदी दारुण देह सपनों से हारी जाती। कलयुग में कांता की कोख से कन्या कुरेदी जाती। रचनाएं पढ़ी। इसके साथ उन्होंने लिंगानुपात कम होने पर, लड़के कुंवारे रहने पर मालवी हास्य सुनाई। शाहजहाँपुर के दिनेश देसी ने खूब हंसाया। गौरी मिश्रा ने श्रृंगार की रचनाएं पढ़ी। विजय विद्रोही के नोक झोंक भी हुए। उन्होंने कभी सुखोई, कभी ब्रह्मोस, कभी राफेल से दुश्मनों की नींद उड़ाती है। हमारी सेना गलवान घाटी पर फहराकर तिरंगा चालक चीन को चिढ़ाती है। हमारी सेना बेवजह छेड़ती नहीं किसी बैरी को। शक्तिशाली चतुरंगिनी आर्मी मेरे हिंदुस्तान की है। खूंटवास के कवि ईश्वर दीवाना ने अपने गीतों से समा बांधा। मंदसौर के मुन्ना बेटरी ने अपने ही अंदाज में लोगों को हंसाया। रजोद्धार ने कवि यानी बैरागी ने कवि सम्मेलन में कई रचनाएं गाई। कवि विजय विद्रोही ने संचालन किया। आभार लोकेश भट्ट ने किया। मेला कमेटी अध्यक्ष भंवर कुमावत ने यह जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।